एनसीईआरटी तो खत्म, मार्क्स क्यों नहीं आते? आ गए मेरा तमाशा देखने। अब ये मेरा भाई मुझसे कुछ बुलवाएगा, अब चर्चा करके घर जाओगे, खाना खाओगे और सो जाओगे। तुम्हारा ये आलस एक दिन तुम्हें ही लेकर डूब जाएगा और कभी भी 95 अबव स्कोर करने नहीं देगा। कैसा लगा मेरा मजाक? हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों में एकदम मजे से होंगे। मजे से होना बहुत जरूरी है, बाकी चीजें तो बात की बात है। आज के क्वेश्चन पे आते, क्या एनसीईआरटी इनफ है 95 अबव स्कोर करने के लिए? तो आंसर सिंपल है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एनसीईआरटी से आप 95 अबव स्कोर नहीं कर सकते। हाँ, आप 80 अबव स्कोर कर लोगे, 90 तक पहुंच जाओगे, लेकिन 95 अबव स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट है। अब मैं क्यों कह रहा हूं, मेरे पास कुछ रीजन है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। आप रोड पे तो गए होगे, व्हीकल लेके रोड पे तो गए होगे। रिंग रोड पे विजिट करो। रिंग रोड कैसा होता है? एकदम सिंपल स्ट्रेट होता है, जहां पे कोई भी खड्डे नहीं होते। आपको व्हीकल की स्पीड डिक्रीज नहीं करनी पड़ती, सीधे जाते हो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से और आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। वैसा ही कुछ एनसीईआरटी है, जहां पे क्वेश्चन ही ऐसे हैं कि आपने स्टार्ट किए, आपको रुकने की जरूरत नहीं है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आंसर पे पहुंच जाते हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लो आप चैप्टर 13 कर रहे हो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपको फॉर्मूला लर्न है, क्वेश्चन आपने पढ़े, अब डेटा लिखो, फॉर्मूला अप्लाई करो, 99% केसेस में आंसर आ जाता है। चैप्टर 12 करो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, फॉर्मूला आपको पता है, क्वेश्चन रीड कीजिए, डेटा लिखिए, आंसर। कहने का मतलब एनसीईआरटी एक रिंग रोड की तरह है, जहां पे आपको ब्रेक नहीं लगाना है, जहां पे ये सोचने नहीं बैठना है कि ये क्वेश्चन कैसे करूंगा, इस क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से, कोई और स्टेप। यही मेन इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि जब एक पेपर सेटर पेपर सेट करता है, जैसे जब मैं पेपर सेट करता हूं मैथ्स का, तो मैं पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी के बुक्स के क्वेश्चन नहीं उठाता। 80 to 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी के होंगे, जबकि 10% मतलब 10 मार्क्स जितने बाहर से होंगे। बाहर का मतलब कोई कोर्स बाहर का नहीं, सिलेबस बाहर का नहीं होगा, 11-12 के सवाल नहीं होंगे। क्वेश्चन वो सिलेबस के ही होंगे, पर वो अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है? आपको करना यह है, आपको कोई रेफरेंस बुक सॉल्व करनी है। आप आर डी शर्मा ले सकते हो, आर एस अग्रवाल ले सकते हो, एच के दास ले सकते हो, मोनिका कपूर ले सकते हो। रेफरेंस बुक रोल प्ले नहीं करता, आपको ऐसे बुक सॉल्व करनी पड़ेगी, जिससे होगा क्या, आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन के पैटर्न देखने को मिलेंगे, आपको क्वेश्चन समझ आएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स और भी अच्छी तरीके से क्लियर होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मतलब जब आपको ये बुक करने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन दूंगा, तो आप कॉन्फिडेंस ही ऐसा होगा कि यार ये तो क्वेश्चन यू कर लूंगा। और यही मेन इंपॉर्टेंट है कि जब कोई स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है, ऐसा स्टूडेंट जिसने सिर्फ एनसीईआरटी किया है और एक ऐसे क्वेश्चन पे स्टक हो जाता है कि जो बाहर का है, जो एनसीईआरटी का है ही नहीं, तो वो क्वेश्चन को करेगा नहीं। वो क्वेश्चन पढ़ेगा, डर जाएगा और अपने हथियार डाल देगा, ट्राई ही नहीं करेगा। जबकि ऐसा स्टूडेंट जिसने ये सारी बुक्स की हुई है, सारी बुक यानी कोई बुक की हुई, तो पैटर्न उसको पता होगा, क्वेश्चन देखेगा, उसके अंदर का एक कॉन्फिडेंस बोलेगा कि यार ये तो मैं क्यों कर लूंगा, और 99% केसेस में आंसर उसके आ जाएंगे और वो स्कोर कर लेगा। अब आप बोले सर ऐसा जरूरी है कि एनसीईआरटी सिर्फ करें और बुक ना करें तो 95 अबव नहीं होगा? हो सकता है, पर जब आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो, मतलब आप जब एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करो, आपको पता हो कि मैंने ये स्टेप क्यों लिखा है, यही स्टेप क्यों लिखा है, इसका क्या रीजन है, कोई और तरीका, कोई और वेरिएबल मेथड अलग अवेलेबल है कि नहीं, अगर ये क्लियर है तो मतलब आप कर सकते हो। मैं तो ये बोलूंगा कि अगर पॉसिबल है तो कोई भी रेफरेंस बुक उठाओ, रेफरेंस बुक मैटर नहीं करती, पैटर्न देखो और कॉन्फिडेंस अपने अंदर का बिल्ड करो। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। एनसीईआरटी इनफ नहीं है, आपको कुछ और तो करना ही पड़ेगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को कीजिए शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।